हेलो बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा पार्ट करने वाले हैं जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। मतलब जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली डिकोड में देखेंगे, ज्योमेट्रिकली उसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि उसका आर्गुमेंट क्या है, मॉडुलस क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है एंड वी कैन डू इट रियली वेरी वेरी ईजली वे। तो ये काफ़ी आसान तरीका होता है, अगर हम किसी के ज्योमेट्री को समझ जाते हैं, डिकोड हो जाता है वो ज्योमेट्री तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो जेई मेंस और एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास दिया गया है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। हमारे को बोला गया है फाइंड आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। ये एक्चुअली जेई का क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अगर हमारे पास मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है तो बेसिकली इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्या है बच्चों? ये है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, है ना? इस पे ध्यान देना है। तो इसको देखते हुए मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्टेंस ही है। दूसरा चीज मुझे क्या पता होना चाहिए कि अगर कोई मुझे आर्गुमेंट का एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। सपोज ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है एंड दिस इज दी एंगल ऐसे गिवन है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो आर्गुमेंट का एक्सप्रेशन होगा मैं क्या लिखूंगा? आर्गुमेंट Z2 माइनस Z3। यहाँ ये एरो एंड करेगा उसके लिए लिखना है हमारे को Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आर्गुमेंट। ये दो चीज अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो वी कैन सॉल्व लॉट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम IIT JEE। देखते हैं बच्चों, तो ये हमारे को गिवन चीजें हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ Z1। अब यहाँ माइनस होना चाहिए इफ यू वांट द डिस्टेंस, तो कोई बात नहीं है, इसमें माइनस डाल देते हैं हम। माइनस ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z1 को मैं लिख सकता हूँ Z1 माइनस 0। यहाँ माइनस Z2 है तो मैं माइनस Z2 मुझे लिखना पड़ेगा दिस वन। तो बेसिकली मॉड ऑफ Z1 का क्या मतलब हो गया? डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड ओरिजिन, और यू कैन से डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन को अगर हम लोग O मान ले और Z1 को हम लोग कोई नंबर मान ले, A मान ले, तो डिस्टेंस क्या होगा? OA। और इसको अगर B मान ले तो डिस्टेंस हो जाएगा OB। और ये क्या हो जाएगा? सिंपल AB डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, इसको करके देखते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, दिस इज द ओरिजिन। ए क्या है मेरे लिए? Z1 है, तो मैं यहाँ A दिखाऊंगा ऐसे Z1, इसको ऐसे मीट करा दो। और तो माइनस Z2 कहाँ होगा? ऑफ कोर्स माइनस Z2 इधर आ जाएगा। दिस इज योर माइनस Z2। तो O से लेके B तक जो डिस्टेंस है वो मॉड ऑफ Z2 कहलाएगा। O से लेके A तक है मॉड ऑफ Z1 बोलेंगे। ठीक, और जब हम लोग पॉजिटिव Z की बात करेंगे, पॉजिटिव Z2 किधर होगा? ठीक इसके ऑपोजिट, यहाँ कहीं भी हो सकता है पॉजिटिव, तो इसका नाम दे देते हैं C। वो भी इसी लाइन में कहीं पे होगा पॉजिटिव Z2। हमारे को क्या बोला गया है फाइंड करने के लिए? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 तो ये वाला एंगल होगा कुछ, और Z2 भी इसी लाइन में लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो सेम एंगल इज देयर। दैट मीन्स अगर ये थीटा है Z1 के लिए, यही थीटा Z2 के लिए भी होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? थीटा माइनस थीटा, ये 0 हो जाएगा, राइट? तो सिंपली आंसर इज 0। हम लोग 4 ऑप्शन मिलेंगे, 0 में टिक मारना है। तो इस तरह की चीजें काफी आसान हो जाती हैं अगर आप लोग ज्योमेट्री पर ध्यान देते हैं। तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी हम लोग काफी इजीली में और शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं।
अगर आपको प्रैक्टिस होगी थोड़ी सी तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में इजीली कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री पे बेस्ड है। इसमें ये बोला गया है कि Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle. और ये given है mod of Z1, mod of Z2, mod of Z3 equal. We have to find the value of Z1 plus Z2 plus Z3। ये भी IIT JEE का क्वेश्चन है। तो बच्चों जब यहाँ पर ट्रायंगल की बात हो रही है तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वर्टिसेस है Z1, Z2, Z3। अब ये जो मॉड ऑफ Z1 है इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 है इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 है, दैट मीन्स इनका जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है वो सेम है, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ Z1 माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस 0। मतलब ऑरिजिन से सबका डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग यहाँ पे एक ऑरिजिन ले सकते हैं सेंटर पे और यहाँ से सारा सेम दिखा सकते हैं ये लाइन, दिस ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ऐसा कोई पॉइंट हो जिससे सारे वर्टिसेस सेम हो तो इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर, राइट। और क्या बोल सकते हैं, सेंट्रॉयड कह सकते हैं इसको फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो पॉइंट O है मेरे पास, सेंट्रॉयड का फॉर्मूला हम लोग तो जानते ही कैसे अप्लाई करना होता है। क्या लगाएंगे सेंट्रॉयड के लिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड यहाँ कहाँ लाई कर गया, इस केस में ओरिजिन पे लाई कर गया, सो दिस इज इक्वल टू ओरिजिन ओनली। सो वी कैन से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देख लो कितना इजी हो जाता है अगर हम लोग ज्योमेट्री की हेल्प ले लें। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें कुछ चीजों को यूं भी समझना है बच्चों कि ये डाउट हो सकता है कि ये जो सम ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये आएगा कैसे। तो ये हमारे को स्ट्राइक करनी चाहिए कि अगर हम किसी सेंट्रॉयड का फॉर्मूला लेते हैं तो वहाँ मुझे मिलता था ना x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मुझे वहाँ मिलते थे। तो इसे देख करके हमें को आइडिया लगना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यहाँ पर मैं सेंट्रॉयड का फॉर्मूला लगाऊंगा। इसलिए मैंने सेंट्रॉयड का फॉर्मूला यहाँ लगाया ताकि मुझे सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहीं ना कहीं मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो IIT JEE बेस्ड होगा। तो उसके पहले आप नोट डाउन कर लो। This is one of the question from IIT JEE. If Z1 and Z2 are two complex number and Z is equal to 1 minus t Z1 plus t Z2, where t is any fraction number, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ये, then now we have four options A, B, C, D, right? This time ये हो सकता है मल्टीपल चॉइस, पता नहीं है हमारे को कि कितना सही है, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं। तो मेन थिंग ये है कि हमें लर्न करना है कि इस तरह क्वेश्चन को करते कैसे हैं, राइट। ऑप्शंस पे तो हम जाएंगे अभी, तो इस तरह की चीजों को कैसे डील करते हैं वो हमें देखना है। तो मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 माइनस टी Z1 प्लस टी इंटू Z2, राइट। इसको मैं ले जा रहा हूँ एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूले की तरफ, क्योंकि
मेरे को ये 1 माइनस टी प्लस टी करेंगे तो 1 मिल रहा है मुझे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे को क्या रेफरेंस दे रहा है, ये रेफरेंस दे रहा है सेक्शन फार्मूला का, जिसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कोई Z1 है, यहाँ पे कोई Z2 है और यहाँ पे कोई Z वाला पॉइंट है। तो ये मुझे Z वाला जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है 2 रेशियोज में, दैट इज 1 माइनस टी और t के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो Z का कोऑर्डिनेट ये लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब इससे हमारे को क्या सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं कि अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ, ये डिस्टेंस क्या होगा, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 होगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, मॉड ऑफ Z माइनस Z2 होगा, राइट। और ये पूरा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, राइट। सही बात है, होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी करेक्ट है जो हमारे को मिल रहा है डिस्टेंस फार्मूला वाला, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इन सबों में से क्या क्या चीजें आ रही है। आर्गुमेंट की भी बात हो रही है, तो आर्गुमेंट के स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो दिस लाइन हैज गॉट सम आर्गुमेंट, तो ये तो सेम लाइन हो गया पूरा का पूरा। सो मैं लिख सकता हूं आर्गुमेंट Z माइनस Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ये पूरा Z2 माइनस Z1, क्योंकि तो दे लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो सेम लाइन पे लाई करेंगे तो आर्गुमेंट तो सेम ही होगा, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये दो चीजों की बारी है, तो जब हम आर्गुमेंट ऐसे लिखते हैं तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू गेट आर्गुमेंट Z माइनस Z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। इसे और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जब माइनस यहाँ पे आ गया तो हम इसको डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि आर्गुमेंट इसका 0 आ रहा है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट 0 है दैट मीन्स वो प्योरली रियल है, राइट। ये कैसा होगा, प्योरली रियल। और जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि लिख सकते हैं मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ये प्योरली अगर रियल है तो दैट विल बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट ओनली। तो इसका इस फॉर्म में हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं कॉन्जुगेट के फॉर्म में भी, दैट मीन्स Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट माइनस ऑफ Z1 कॉन्जुगेट। तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे को ऑप्शन सी ही तो मिलेगा, राइट बच्चों। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सो ज्योमेट्री से हमारे को वी आर गेटिंग एन नंबर ऑफ हेल्प वी आर गेटिंग हियर। सो बच्चे ये है कि पकड़ना है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसको देखते ही लग जाना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर हमारे पास सेम स्ट्रेट लाइन है तो सेम स्ट्रेट लाइन में कॉन्जुगेट जो आर्गुमेंट आएगा वो हमेशा इक्वल आने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में आपको फिट कर लो, और ये सब क्वेश्चन ये सब चीज़ें आपको अगर आइडिया हो जाएगा, 5-10 क्वेश्चन करोगे उसके बाद आप दौड़ने लग जाओगे, योर स्पीड विल बी फास्टर, और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बहुत ही बच्चों वाला लगेगा, ईजी लगेगा। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। तो ये हमें मिल चुका है। और अब इसकी बात, अब यहाँ पे कह रहा है कि Z माइनस Z1 इज इक्वल टू Z माइनस Z2। तो बच्चों अब ये कह रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, और ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, राइट। क्योंकि ये Z1 अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 अलग है, Z अलग है, राइट। तो Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 इक्वल हो जाए इसके लिए हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई गिवन इंफॉर्मेशन भी नहीं है, राइट बच्चों। सो इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। बाकी तो आप समझ गए हैं। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is another question which is very important for the concept point of view। तो अगर आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं
देख रहे हैं तो पूरा देखो, पूरा वीडियो को आप लोग देखो और एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो, नोट डाउन करो, क्योंकि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत एप्लीकेबल है, वाइडली एप्लीकेबल है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जेई के तो ऑलमोस्ट सारे ही सॉल्व हो सकते हैं, बिटसैट पे भी सॉल्व हो सकते हैं। सो डोंट मिस इट आउट। ऐसा नहीं कि आप आधा देख लो तो आपको फिर वो आधा ही समझ में आएगा, राइट। देखते हैं। A square is inscribed in the circle mod of z minus 1 is equal to 2 and one of the vertices is 2 plus iota root 3. Find the other 3 vertices. तो स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो स्क्वायर का वर्टिसेस ये है, यानी कि दिस मस्ट सेटिस्फाई दिस। मतलब अगर मैं इसको z की जगह डाल दूं 2 प्लस आयोटा रूट 3 तो ये 2 आनी चाहिए। देख लेते हैं, चेक करने में बुराई नहीं है। 2 प्लस आयोटा रूट 3 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 प्लस आयोटा रूट 3 मॉड। इसका मॉड क्या होगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको हम लोग डायग्राम इसका ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स वाई एक्सिस का इस्तेमाल नहीं किया है, ये रैंडम डायग्राम ड्रॉ करके चेक कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं, और इसका एक वर्टिसेस ले लेते हैं 2, रूट 3, ये गिवन है हमारे को, एंड दिस इज द डायगोनल, दिस इज द सेकंड डायगोनल। ठीक है, तो अब जो इसका ये जो सर्कल हमें दिखा रहा है, इसका सेंटर है रियल पोर्शन 1 है सेंटर का, क्योंकि z के बाद जो भी चीजें होती हैं वो सेंटर होता है माइंडेड। तो यहाँ जो सेंटर होगा वो होगा 1, 0, क्योंकि 1 तो मुझे रियल दिख गया और z के अलावा सिर्फ एक ही नंबर है 1, दैट इज रियल। तो दूसरा इसका इमेजिनरी पोर्शन वहां पे नहीं है। तो अब इस वर्टिसेस को फाइंड करना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि हमारे को पता है कि डायगोनल्स के 2 एंड्स का जो मिड पॉइंट है वही सेंटर होता है। तो यहाँ पर 1 कैसे आना चाहिए और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो उस कॉन्सेप्ट से मेरे को यहाँ पे 0 मिल रहा है, और यहाँ पे राइट साइड यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव है, तो आप यहाँ माइनस रूट 3 ले सकते हो। दिस वन दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा वर्टिसेस मुझे पता लग गया। अब तीसरा हमें ये 2 फाइंड करनी है। तो अब देखो रेडियस यहाँ पे ये जो है वो रेडियस होता है 2, यानी कि ये सारे जो ये सेंटर है हमारा, तो दिस इज योर रेडियस 2, 2, 2, 2, दिस वन। तो अगर मैं स्लोप फाइंड कर लूँ इस लाइन का, वो कैसे फाइंड करूंगा मैं? रूट 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, सो रूट 3 इज द स्लोप इस डायगोनल का। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका स्लोप क्या होगा? -1 बाय रूट 3 होगा। इसको मैं tan थीटा भी बोल सकता हूँ, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ दिस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे लिखते हैं स्लोप हम लोग। तो बाकी जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है, देखो अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इस्तेमाल किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो किया ही नहीं, राइट। यही तो इसका ब्यूटी है इस कॉन्सेप्ट का, कि हम लोग कहीं से भी कहीं सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें इजी लगता हो। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है तो उससे सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो अब इस लाइन की बारी है, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स। तो जब इस लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मुझे पता है 1, 0। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया हुआ है कि अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट है x1, y1 और इसके कुछ डिस्टेंस r पे अगर मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए होता है, तो हम लोग क्या लिखते थे? x1 प्लस r cos थीटा। यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, प्लस माइनस ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ का ये कोऑर्डिनेट p मिल जाएगा मुझे, ये वाला चीज, एंड y1 प्लस माइनस r sin थीटा, राइट। तो p का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते थे, मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ,
x1 प्लस माइनस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस r sin थीटा, दिस वन, ठीक है। तो बस ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे लगाने यूज करने वाले हैं। अब ओरिजिन से डिस्टेंस ये कितना 2 का डिस्टेंस है हमारे पास, रेडियस 2 है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट है 1,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो यहाँ का जो मैं लिख सकता हूँ कोऑर्डिनेट वो है 1 प्लस माइनस 2 cos थीटा कॉमा 0 प्लस माइनस 2 sin थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग। tan थीटा नेगेटिव है, यानी कि थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन दैट केस साइन विल बी पॉजिटिव, cos विल बी नेगेटिव। सो tan थीटा का -1/√3 है, तो cos थीटा कितना होगा, कैलकुलेट करके देख लो, वो आएगा आपके पास -√3/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 माइनस √3/2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 630, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज आने वाली हैं। तो माइनस, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा √3, और ये प्लस माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ माइनस लूंगा तो यहाँ प्लस लूंगा, यहाँ प्लस लूंगा तो ये माइनस हो गया। तो 2 कोऑर्डिनेट मेरे को निकल के आ गया यहाँ से, 2 कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है यहाँ से। एक तो मिल गया 1 माइनस √3 और पॉजिटिव 1, दूसरा है 1 प्लस √3 माइनस 1, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो इस तरह की चीजें काफी इजी हो जाती हैं अगर हम लोग इसको डायग्राम ड्रॉ करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंपेयर करें, तो कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम हो वो आपको इजी ही लगेगा। और जेईई में इस तरह के प्रॉब्लम आते भी हैं, और इस तरह से बच्चे काफी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें, और भी बेसिक चीजें चाहिए, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके डाउट में मुझे लिख सकते हो, भेज सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, आई विल डेफिनेटली लिसन टू दिस। थैंक यू बच्चों, नोट इट डाउन प्लीज। हाय बच्चों, दिस इज अनदर थिंग फ्रॉम IIT JEE कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमारे को गिवन है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, दिस इज ABC, राइट एंगल है यहाँ पे, और कॉम्प्लेक्स नंबर A Z1 है, B Z2 है, C Z3 है। ये हमें लाना है, प्रूफ करना है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2, ठीक है, ये हमें लाना है। तो हम लोगों ने पहले, सबसे पहले मैंने क्या किया, मार्किंग कर दी है। आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, दिस इज A एंड दिस इज A√2, ठीक है। तो इसे हम लोग ब्रेक करके अगर लिखते हैं Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2, ट्वाइस तो रहेगा ही, अपॉन Z1 माइनस Z2, ठीक है बच्चों। ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उसके मॉडुलस इक्वल होंगे और उसके आर्गुमेंट भी इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका हम लोग मॉडुलस अगर इक्वल करने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z3 ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस ऑफ Z2, दिस वन। तो Z1 माइनस Z2 ये लेंथ हो गया, दैट इज A√2। तो मैं यहां लिख सकता हूं A√2। Z1 माइनस Z3 मीन्स ये लेंथ हो गया A, ठीक है, ट्वाइस ऑफ Z3 माइनस Z2 करेंगे तो अगेन वी आर गेटिंग A, एंड Z1 माइनस Z2 करेंगे तो A√2 हो गया। तो A कट, दिस इज कट, तो ये बिल्कुल इक्वल आ गया। आप चेक कर सकते हैं, √2/√2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल LHS इज इक्वल टू RHS आ गया हमारा। तो ये चीज तो प्रूफ हो गया। तो या दूसरा चीज प्रूफ करना पड़ेगा कि इन दोनों का आर्गुमेंट भी सेम होना चाहिए। तो वापस यहाँ आते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में। तो मैं लिखूंगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस ऑफ Z3 इज इक्वल टू आर्गुमेंट
Z3 माइनस ऑफ Z2 अपॉन Z1 माइनस ऑफ Z2, दिस वन यहाँ ट्वाइस भी लगा हुआ रहेगा। तो इसे थोड़ा अगर ब्रेक कर दें तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आर्गुमेंट 2 प्लस आर्गुमेंट Z3 माइनस ऑफ Z2 अपॉन Z1 माइनस ऑफ Z2। तो अगर हम इसके आर्गुमेंट की बात करें, Z1 Z2 ये हो गया और Z1 Z3 ये हो गया, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये एंगल तो हमारे पास कितना है, π/4 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4 इज इक्वल टू आर्गुमेंट 2। कोई भी आर्गुमेंट 2 का मतलब हो गया तो रियल नंबर की बात हो रही है, यहाँ आयोटा तो है ही नहीं। तो अगर कोई रियल नंबर आर्गुमेंट पूछता है तो वो पॉइंट लाइज करेगा एक्स एक्सिस पे, यानी कि उसकी जो आर्गुमेंट होगी वो जीरो होगी, जीरो एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसकी बात करें तो Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 Z2 ये बात हो रही है, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। दिस इज अगेन π/4 है, आ गया ना इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि दिस इंटायर थिंग इज इक्वल टू दैट थिंग। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ज्योमेट्री से चीजें कितनी आसान हो जाती है, इजी हो जाती हैं और पिक्चर पूरा क्लियर साफ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लो। This question is from IIT JEE. If mod of Z1 is equal to 12 and mod of Z2 minus 3 minus 4i is equal to 5, find minimum and maximum value of this Z1 minus Z2 का mod। तो बच्चों इस तरीके का जब भी कोई इक्वेशन होता है तो इस सर्कल का इक्वेशन होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि mod of suppose Z minus Z0 is equal to K। This is equation of a circle in which center क्या होगा, सेंटर Z0 होगा और रेडियस K होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ ऐसा, या आप चाहो तो प्रॉपर्टीज में देख सकते हो या खुद से भी मॉड की जगह वैल्यूज डाल के आप चेक कर सकते हो। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ओरिजिन एज ए सेंटर एंड रेडियस इज 12। और ये भी एक सर्कल का इक्वेशन है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z2 माइनस 3 प्लस 4i इज इक्वल टू 5। ये जो सर्कल है उसका सेंटर है 3 प्लस 4i और रेडियस कितना है 5 है। पहले इन दोनों सर्कल को ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे को वहां से मिलती है। This circle has got the origin at the center and radius is 12. So this is center है 0,0। अब इसकी बारी है, इसको कैसे ड्रॉ करें। इसका जो सेंटर है वो है 3,4 और रेडियस है 5। तो 3,4 कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करेगा। तो ये देखना है कि इसके अंदर लाई करेगा 3,4 या इसके बाहर लाई करेगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा 12,0, 0,12। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कहीं पे लाई करेगा, 12 है तो 6 यहाँ कहीं पे लाई कर जाएगा। ये सेंटर, रेडियस है 5, तो सेंटर हो गया 3,4। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो 5 निकल के आ रहा है ओरिजिन से। सो दिस इज द रेडियस, दिस इज द सेंटर। अब हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ हमारा बन जाएगा। तो बोला गया मैक्सिमम और मिनिमम, राइट। सर्कल को थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग ताकि विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम नहीं हो। सो वी कैन ड्रॉ अ बेटर सर्कल फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, दिस वन। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब हमारे को फाइंड करनी है मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ का जो डिस्टेंस है दोनों सर्कल के बीच का, क्योंकि Z1 सर्कल 1 के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए है और Z2 छोटे सर्कल के लिए है। तो इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। तो ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का वो इतने का डिस्टेंस होगा। तो वो क्या होगा, रेडियस ऑफ बड़ा वाला दैट इज 12
माइनस कर देंगे डायमीटर ऑफ छोटा वाला दैट इज 10, सो 12 माइनस 10, ये डिस्टेंस मेरे को मिल गया 2 यूनिट का। तो मिनिमम, तो मैं लिख सकता हूं Z1 माइनस Z2 का जो मिनिमम होगा वो 2 आएगा, और इनका मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम के लिए यहां से Z2, ये Z2 है, और ये ठीक इसके अपोजिट में यहां ले सकता हूं Z1, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये होगा हमारा मैक्सिमम। तो अगर मैं इस पूरे में दिस इज डायमीटर ऑफ दिस बड़ा वाला 24 में से -2 कर दो तो ये आ गया 22, है ना, सिंपल। सो Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम जो होगा वो होगा 24 माइनस 2 दैट इज 22। देखो कितने जल्दी हो गया और कितना कन्विंसिंग हो गया है। तो बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कोशिश करो डायग्राम ड्रॉ करने की, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सॉल्व करने के लिए, तो ये काम जल्दी भी होता है और एक्यूरेटली होता है। तो आपको इससे पहचान में आ जाएगा आप देखते ही कि कौन सा जो एक एक्सप्रेशन है वो मुझे, कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाना है। तो कभी सर्कल मिलता है, कभी स्ट्रेट लाइन मिलता है, कभी सेक्शन फार्मूला मिलता है, कभी डिस्टेंस फार्मूला मिलता है, राइट। तो इन सबों से काफ़ी आसान हो जाता है ये। तो जेई के मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। सो नोट डाउन कर लो बच्चों। दिस इज अनदर थिंग फ्रॉम IIT JEE। हमारे को क्या गिवन है, मॉड ऑफ Z माइनस 3 माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसका भी डायग्राम ड्रॉ करके करें। कुछ बच्चे या कुछ लोग इसको इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से भी करते हैं, लेकिन जो कन्विंसिंग बात लगती है वो डायग्राम में जो दिखता है उसमें क्लैरिटी ज़्यादा होती है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम ड्रॉ करके करें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट को और बूस्टअप मिले और काफ़ी अच्छे से हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो देखते हैं बच्चों, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z माइनस 3 प्लस 2y मॉड लेस देन इक्वल टू 2। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर 3,2, राइट, और रेडियस 2 है। तो लेस देन इक्वल टू 2 है का मतलब 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा, देखते हैं। सेंटर 3,2, 1 2 3 और 1 2, यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है हमारा सेंटर 3,2 और रेडियस है 2 हमारा। तो ये रेडियस 2 कैसा होगा, जो ये रेडियस हो जाएगा 2, मतलब सर्कल जो ड्रॉ हो रहा है वो ऐसा कुछ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, दिस वन। और इसकी जो बात हो रही है, तो यहां से अगर 2 हम लोग हटा ले तो हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाता है। तो यहां से हटा लेंगे तो Z माइनस 3 प्लस 5/2y और वी कैन से Z माइनस 3 माइनस 5/2y, ये मिलता है मुझे। तो अगर मैं, ये भी एक सर्कल की तरह हो गया, इसका रेडियस अभी अननोन है, तो मैं कम से कम इस पॉइंट को जरूर दिखा सकता हूं 3, माइनस 5/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी 3 था, मतलब इसी के नीचे मुझे जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक पॉइंट मुझे मिलेगा 3, माइनस 5/2। तो मिनिमम ऑफ दिस, मतलब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम दिस सर्कल, तो वो मिनिमम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे दिख गया ना, दिस इज द मिनिमम, राइट, दिस इज द मिनिमम। तो ये भी एक सर्कल की तरह बन सकता है। तो मिनिमम जो होगा वो इतना डिस्टेंस देगा मुझे ये। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक ये 5/2 है। देखो कितना आसानी से हो गया। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, 5/2, दैट्स इट। तो इसमें बिल्कुल भी कम टाइम लगता है, कन्विंसिंग होता है, एक्यूरेसी भी होता है। इसीलिए बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं कि डायग्राम के जरिए करने का। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री वाला पोर्शन में थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा फोकस करते हैं। तो एक्चुअली इट्स ह्यूज चैप्टर, ह्यूज कॉन्सेप्ट, ह्यूज चैप्टर। तो इसमें अभी एक और वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा नोट डाउन कर लो, पार्ट 1 कंसीडर करके ज्योमेट्री के लिए। ज्योमेट्री का एक पार्ट 2 वीडियो भी आने वाला है। तो आप लोग इसको अगर समझ गए हो तो आगे बहुत ही आसान लगेगा आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए और बिट सेट के लिए। ठीक है बच्चों,
तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा, समझ में भी आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वीडियो टूल आने के लिए, तो उसमें भी हम कुछ नए नए मेथड सिखाएंगे, तो आप लोगों को मुझे लगता है क्रैक करने में आसानी होगी जेई और बिट्सैट। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे, नोट इट डाउन।